ओके ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जो आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो टेक्निकल एनालिसिस का पहला दिन है। और टेक्निकल एनालिसिस जो स्टार्ट होता है वो एकदम बेसिक से स्टार्ट हम लोग करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपना होने वाला है कैंडल स्टिक। ठीक है, पहले अपन रियल में देख लेते हैं कैंडल स्टिक होता क्या है, दिखता कैसा है मार्केट के अंदर। आप लोग एक ऐप होगा ट्रेडिंग व्यू करके, कंपनी कितना उठ रहा है, मार्केट कितना नीचे जा रहा है, कोई भी कंपनी के शेयर्स कितने पे चल रहे हैं, वो हमको देखने के लिए एक हमको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू करके। ठीक है, इसका यूज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। हर एक चीज़ आप सीखेंगे तो अपने को पता चलेगा धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले आपको एक इंस्टॉल करना है ट्रेडिंग व्यू। फ्री है, इसका सब्सक्रिप्शन भी आता है, फ्री में भी होता है। तो अपने को पेड वाला वर्जन नहीं लेना है, जो फ्री होता है उसमें भी अपना काम चल जाता है। तो ट्रेडिंग व्यू में जो आप जाओगे कभी भी, तो इसमें देखोगे बहुत सारी कंपनीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पहले टाटा केमिकल्स देख लो, तो ये अपना टाटा केमिकल्स है। इसका अगर मैं चार्ट खोलूँ तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको ग्रीन और रेड दिख रहा है, ये यही सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडल्स बोलते हैं। और कैंडल से हमको पता चलता है कि कोई भी कंपनी उठ रहा है कि गिर रहा है, कहाँ से उठने वाला है, कहाँ से गिरने वाला है। वो हर एक चीज का हमको कौन बताता है, कैंडल स्टिक बताता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, ये जो चीज है ना यहाँ पे एक एक चीज आप लोग देख रहे हो, इसी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडल स्टिक। और इसी से हम लोग एनालिसिस करके बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के कैंडल स्टिक है, 1000-1500 कैंडल स्टिक है मार्केट के अंदर। पर अपने को 1000-1500 नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपना अपने वॉच भी नहीं कर पाएंगे, उसलिए अपने को बहुत ही कम पढ़ना है। ठीक है, 5 से 6 कैंडल स्टिक जो अपने को प्रॉफिटेबल बना सकता है, जो अपने को पैसा कमा के दे सकता है, अपने को उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कैंडल स्टिक होता क्या है। देखो, तो कैंडल स्टिक का जो पहला लाइन है वो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन द मार्केट। तो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। किसके थ्रू देख सकते हैं, किसकी मदद के थ्रू देख सकते हैं, कैंडल स्टिक के थ्रू। अगर कैंडल स्टिक नहीं होगा तो अपने को पता नहीं चलेगा मार्केट कितना उठ रहा है कितना गिर रहा है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक की वजह से अपने को क्या मिलता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से गिर रहा है, कहाँ से उठ रहा है, वो अपने को पता कैसे चलता है, कैंडल स्टिक की वजह से। ठीक है, इसके बाद कैंडल स्टिक में ओपन, हाई, लो, क्लोज, जो प्राइस होता है कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज होगा, दिन में कितना हाई लगाया था, कितना लो लगाया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे ओपन हाई पता करते हैं अपन। तो वो हर एक चीज किससे पता चलता है, कैंडल स्टिक से पता चलता है। ठीक है, और कैंडल स्टिक से हमको क्या पता चलता है, साइकोलॉजी पता चलता है। ठीक है, कि बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, बायर बाई कर रहे हैं कि सेलर सेल कर रहे हैं, वो हर एक चीज जो साइकोलॉजी होता है मार्केट का। ठीक है, वो अपने को किससे पता चलता है, कैंडल स्टिक से। तो दूसरा जो अपना ये कैंडल स्टिक का थोड़ा सा अपने को हिंट दिया है मैंने, क्या होता है कैंडल स्टिक, खाली इतना समझना है कैंडल स्टिक क्या है, एक अपने को विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है। ठीक है, कि मार्केट कैसा दिख रहा है, कैसा है मार्केट के अंदर। उसके बाद दो तरीके के कैंडल स्टिक होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल स्टिक और दूसरा होता है बियरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, अगर मार्केट उठता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश। अगर मार्केट गिरता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिश। ठीक है, तो दो तरीके के कैंडल स्टिक होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल स्टिक और दूसरा होता है बियरिश कैंडल स्टिक। कुछ कैंडल ऐसे होंगे जो आपको बताएगा कि मार्केट अब ऊपर उठने वाला है, तो वैसे कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल स्टिक। कुछ कैंडल मार्केट के अंदर ऐसे बनेंगे जो अपने को बताएगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो ऐसे कैंडल स्टिक को, ऐसे कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, बियरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, तो कैंडल स्टिक मैंने बताया आपको, बताएगा कि ओपन कितना है, क्लोज क्या था, हाई कितना मारा है, लो कितना मारा था, प्राइस। तो कैंडल स्टिक अगर ग्रीन कैंडल स्टिक है तो इसका जो ओपन होता है हमेशा वो कहाँ पे होगा, नीचे होगा। ठीक है, ये जो आप दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। और ये जो आपको सिर्फ एक डंडी जैसा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला है इसको अपर विक बोलेंगे, और जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं, लोअर विक बोलते हैं। ठीक है, तो जो बॉडी आपको पूरा दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ये जो आपको सिर्फ डंडी दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलेंगे अपर विक, नीचे वाले को बोलेंगे लोअर विक। ठीक है, और इसके बाद ग्रीन कैंडल में जो नीचे वाला होता है ये डाउन साइड का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट। ये जो प्राइस है कोई भी शेयर्स का अगर कैंडल स्टिक ऐसा बना है तो मतलब वो 9:15 पे ओपन कितने पे हुआ, ये यहाँ पे प्राइस होगा 115, 120, 130, ऐसा आपको प्राइस दिखेगा। तो ओपन कितने पे हुआ था, 115 पे। उसके बाद ये जो होता है बॉडी का जो लास्ट पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब कि 135 पे मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, मार्केट क्या होता है दिन भर में कुछ हाई भी लगाता है, 100, यहाँ पे मान लो 140 है, ये 150 है।
तो उस दिन वो मार्केट हाई कितना मारा 150 का, तो ये होता है हाई और ये होता है लो। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक आपको बताता है। ग्रीन ग्रीन कैंडल के अंदर हमेशा जो इसको क्या बोलते हैं बॉडी, ये जो सिर्फ डंडी होता है इसको क्या बोलते हैं विक बोलते हैं। ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल स्टिक का जो ओपनिंग होता है वो हमेशा कहाँ होगा नीचे, और जो क्लोजिंग होता है वो कहाँ पे होगा ऊपर। और ये जो दोनों वीक होते हैं ये होता है अपर वीक, ये होता है लोअर वीक, मतलब प्राइस इतना हाई मारा था और इतना लो मारा था। ठीक है, ये हो गया बुलिश कैंडल स्टिक। इसका जस्ट होता है उल्टा। तो बुलिश कैंडल स्टिक अपने को पता चल गया क्या होता है। उसके बाद बियरिश में हम लोग देख लेते हैं। जो बियरिश कैंडल स्टिक होगा तो बॉडी और क्लोजिंग हर एक चीज का होता है। ये हो गया अपना बॉडी जो मेन दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपर वीक, इसको क्या बोलेंगे लोअर वीक। अब जैसे कि बुलिश में हम लोग ने देखा था जो ओपनिंग प्राइस होता है वो नीचे होता है, पर बियरिश कैंडल स्टिक के इसमें जो ओपनिंग प्राइस होगा वो कहाँ पे होगा ऊपर होता है, और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो कहाँ पे होता है नीचे होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला डंडी उसको बोलेंगे अपर वीक, मतलब प्राइस इतना हाई मारा था, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं लोअर वीक, मतलब प्राइस इतना नीचे गया था। ठीक है, तो दो तरीके के मार्केट के अंदर कैंडल होते हैं, अपर बुलिश कैंडल स्टिक एंड बियरिश कैंडल स्टिक। इसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। तो जो मैंने बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे बुलिश। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला लाइन पूरा ही। और उसके बाद अगर ओपन नीचे और क्लोज ये ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे बियरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, Close is above the open. हाँ हाँ, जैसे कि क्लोजेस अगर मार्केट अगर कोई भी कैंडल का अगर क्लोज ऊपर है और ओपन नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे बियरिश। यहाँ पे देखो ना, यही चीज मैंने बताया यहाँ पे। ये यहाँ पे देखो अगर ओपन ऊपर है, ठीक है, अगर कोई प्राइस का अगर ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे बेयरिश कैंडल स्टिक, और अगर ओपन नीचे और क्लोज ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे बुलिश कैंडल स्टिक। ठीक है, ये लाइन छोड़ दो, इतना सिर्फ ध्यान में रखना कि अगर ओपन नीचे है क्लोज ऊपर है तो इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। और ये कैंडल हमको क्या बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुलिश बुलिश कैंडल है। और ये मार्केट हमको क्या बताता है कि मार्केट नीचे आने वाला है। बुलिश कैंडल स्टिक हमेशा ग्रीन में होगा, बेयरिश कैंडल स्टिक हमेशा रेड में होता है। ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक हमेशा ग्रीन कलर का आपको इंडिकेट करेगा और बेयरिश कैंडल स्टिक आपको हमेशा कौन से कलर में इंडिकेट करेगा रेड कलर में। उसके बाद ये मैंने बेसिक सी चीज बताई है कि जो पूरा फील्ड पार्ट होता है जो पूरा भरा हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉडी, और जो ऊपर जो लाइन निकला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं शैडो या तो वीक बोलते हैं। ठीक है, शैडो बोलते हैं या तो वीक बोलेंगे। उसके बाद जो टॉप शैडो होगा जो ऊपर का शैडो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाई, मतलब मार्केट उस दिन इतना हाई लगाया था। और ये हो गया अपना बॉडी, तो इसको मेन बॉडी बोलते हैं। और जो नीचे होता है नीचे जो वीक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लो, मतलब मार्केट ने इतना लो लगाया था, इतना मार्केट नीचे आया था। ठीक है, चलो कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक जो मैंने पढ़ा है इसमें कुछ डाउट है? बुलिश कैंडलस्टिक बेयरिश कैंडलस्टिक में किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब मार्केट के अंदर कुछ बुलिश कैंडल्स भी होते हैं जो हमको क्या बताएंगे कि मार्केट यहाँ से उठने वाला है। अगर मार्केट के अंदर वो कैंडल आपको दिखा बनते हुए तो आपको समझ जाना है कि मार्केट अब क्या होने वाला है ऊपर उठने वाला है। मार्केट में दो ही चीज होता है, या तो मार्केट उठेगा या तो मार्केट गिरेगा। ठीक है, और इसी में अपने को पैसे लगाने होते हैं। तो अगर जितने भी अभी मैं कैंडल पढ़ाऊंगा बुलिश कैंडल, अगर आपको कहीं पे भी ट्रेडिंग के अंदर कोई किसी भी कंपनी के अंदर अगर चार्ट में आपको बुलिश कोई भी अगर बुलिश कैंडल दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि मार्केट अब क्या होने वाला है धीरे 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 ऊपर उठने वाला है। अगर बियरिश कैंडल दिखेगा तो समझ जाना है कि मार्केट धीरे धीरे क्या होने वाला है नीचे आने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको इसके बारे में पढ़ेंगे बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में। चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला जो कैंडल है वो हमारे पास होता है हैमर। सबसे पहला कैंडल कौन सा है? तो सबसे पहला जो बुलिश कैंडलस्टिक होता है वो होता है हैमर। कहीं पे भी मार्केट के अंदर आपको हैमर दिखेगा तो वहां से समझ जाना है कि मार्केट क्या होने वाला है ऊपर उठने वाला है। ठीक है, अब हैमर होता क्या है आपने पहचाने कैसे, तो अभी मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला जो हैमर होता है वो कब बनता है, ओकर्स आफ्टर अ प्राइस डिक्लाइन, जब प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है। अगर यहाँ पे हैमर बनेगा, ठीक है, ये ऐसा होता है हैमर। मैं अभी आपको इमेज दिखाऊंगा। अगर आपको धीरे धीरे मार्केट नीचे गिर रहा है,
अगर कहीं पे भी आपको हैमर दिखा तो आपको समझ जाना है कि मार्केट अब क्या होने वाला है, धीरे धीरे करके ऊपर उठने वाला है। ठीक है, तो मार्केट तो कभी भी मार्केट के अंदर अगर हैमर बनता है तो हमको ये इंडिकेशन मिलता है कि अब मार्केट क्या होने वाला है, ऊपर उठने वाला है। मतलब जो नीचे गिर रहा था अब यहाँ पे खत्म हो गया, अब नहीं गिरेगा, अब मार्केट यहाँ से क्या होने वाला है, उठने वाला है। ठीक है, हैमर का यूज कैसे करते हैं, हैमर के ऊपर हम लोग ट्रेड कैसे बनाएंगे, कैसे बाइंग करना है, वो हर एक चीज हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज क्या हुआ, हैमर कब बनेगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा तभी हैमर बनता है, उसके पहले नहीं बनेगा। ठीक है, हैव अ स्मॉल रियल बॉडी एंड लॉन्गर शैडो। हैमर के अंदर आप लोग देखोगे तो ये जो बॉडी होता है, मेन बॉडी, वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, मैंने बताया ना मेन बॉडी क्या होता है, शैडो। तो हैमर के अंदर बॉडी क्या रहता है, हमेशा छोटा, और जो शैडो रहता है, कौन सा शैडो, नीचे। ठीक है, वो जो शैडो रहेगा डाउन साइड का, वो क्या रहेगा, बड़ा रहता है। तो ऐसे कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर, मतलब हथौड़ी की तरह दिखता है ये। ठीक है, लॉन्गर शैडो शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स द हाईएस्ट ऑफ रियल बॉडी। और ये जो शैडो होता है वो बॉडी के 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 2 गुना होना चाहिए तो जाके ये वर्थ इट होगा। इंडिकेट्स अ पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल टू द अपसाइड। मार्केट नीचे आ रहा था, अगर ऐसा हैमर बनता है तो अपने को क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, मतलब उल्टा घूम सकता है। तो अभी तक नीचे आ रहा था, अब प्राइस क्या हो सकता है, मार्केट क्या हो सकता है, ऊपर उठ सकता है। ठीक है, हैमर्स अरेंट यूज इन आइसोलेशन। कभी भी हैमर को हम लोग अकेले यूज नहीं करते, इसके साथ बहुत सारे सेटअप बनेंगे हमारे, तो ही जाके हम लोग हैमर को यूज करेंगे। कभी भी मार्केट के अंदर अगर हैमर बन जाता है तो ये नहीं सोच लेने का मार्केट उठने ही वाला है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको आगे जाके 2-3 सेटअप सिखाऊंगा। अगर हैमर बना और फिर वो सेटअप भी बन रहा है तो ही जाके हमको ट्रेड करना है, 1-2 कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे, ऐसे हम लोग ट्रेड नहीं ले लेंगे। हैमर बन गया, चलो अब पता है कि मार्केट ऊपर उठने वाला, तो ट्रेड नहीं लेने का। ट्रेड कब लेंगे, जब हैमर बनेगा और आगे जो मैं 2-3 सेटअप सिखाऊंगा वो अगर फुलफिल हो रहा है, अगर वो भी बन रहा है, तो ही जाके हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। ऐसे अकेले में हम लोग सिर्फ हैमर को देखकर हम लोग ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन फुलफिल होंगे तो ही जाके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर हैमर बन गया, उनको लगता है कि अब मार्केट ऊपर उठने वाला है, वो लोग कॉल साइड का या अप साइड का ट्रेड मार देंगे। पर क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर नीचे आया है तो सेलर्स के अंदर दम होगा तभी तो नीचे आए, तो हैमर को तोड़ के और नीचे चले जाता है। तो ये गलती अपने को नहीं करना है। अपने को जब हैमर मिलेगा उसके साथ साथ 1-2 सेटअप और मिलेंगे, कंफर्मेशन मिलेगा, तभी हम लोग ऊपर साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने के लिए हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो हैमर पता चला क्या होता है, हैमर का जो बॉडी होता है वो स्मॉल होता है, और जो इसका शैडो होता है वो इसके बॉडी के 2 गुना होना चाहिए। और हमेशा जब प्राइस नीचे आता है तभी हैमर बनता है। ठीक है, और क्या है, मोर एक्यूरेट ऑन डेली टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जो होता है आप लोग 5 मिनट का भी देख सकते हो, मार्केट के अंदर 5 मिनट में क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, 10 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, 1 दिन में क्या हुआ है, 1 महीने में क्या हुआ है। तो हैमर हमेशा कब अच्छा काम करता है, जब हैमर 1 दिन के कैंडल, 1 दिन के चार्ट पे बनता है तब। ठीक है, तब हैमर बहुत अच्छे से काम करता है। चलो आगे देखते हैं, हैमर पता चला क्या होता है, हैमर दिखता है कैसे, अब देखो एक बार मैं आपको हैमर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अपना हैमर कैंडल है जिसका बॉडी क्या है, छोटा है, और जो इसका वीक है इससे 2 गुना 3 गुना होना चाहिए, तो ही जाके अपने को हैमर अच्छा दिखेगा। ठीक है, हैमर दोनों कलर में हो सकते हैं, ग्रीन कलर में भी हो सकता है, रेड कलर में भी हो सकता है, कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी कलर बने। ठीक है, और अपने को ये दिख रहा है कि हैमर बना है और डाउन साइड में बना है। यहाँ पे देखो डाउन साइड में प्राइस नीचे आ रहा था, फिर हैमर बनता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो मार्केट कितना ऊपर जाता है। तो ऐसे अगर अपने आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करने आ गया कि हैमर कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। पर अपने को 1-2 सेटअप और चाहिए होंगे। तो हैमर पता चला कैसे दिखता, कैसा है, हैमर का जो बॉडी होगा छोटा होगा और जो इसका वीक होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और हैमर हमेशा कहाँ बनना चाहिए, जब प्राइस डिक्लाइन हुआ हो तब हैमर बने तो ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर प्राइस 2 या 3 कैंडल के बाद ही अगर हैमर बन गया तो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, प्राइस अगर ज्यादा गिरा है तब हैमर बना है, उसके बाद हैमर बहुत अच्छे से काम करता है। अभी मैं ये टॉपिक बताऊंगा आपको। ये देखो, तो के कंफर्मेशन केम ऑन नेक्स्ट कैंडल व्हेन गैप्ड हाई एंड क्लोज वेल अबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द हैमर। ये देखो, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक बार हैमर बना है उसके बाद का जो कैंडल बनना चाहिए वो, अगर मान लो कि ये कैंडल, ये जो कैंडल बना है, ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ पे बनता, नीचे बनता, तो इतना अच्छा हम लोग ट्रेड नहीं बना सकते थे। तो ये कैंडल क्या हो जाता, फेल हो जाता। हमेशा जो इसका नेक्स्ट कैंडल होना चाहिए क्या बनना चाहिए, इसके ऊपर बनना चाहिए। इसका जो
ओपनिंग था उसके ऊपर ही मार्केट क्या होना चाहिए, खुलना चाहिए, तो ही जाके हम लोग हैमर को क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ, ट्रेड कैसे करना है हैमर को। हमेशा डाउन साइड में होना चाहिए मार्केट, हैमर बने, उसके बाद जब इसका जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। अगर नीचे हुआ, नीचे अगर ओपन होता है तो ये कैंडल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो पॉइंट क्या है, सॉरी, डाउन साइड ऑफ 150 200 पॉइंट। अब देखो जो डाउन साइड जो फॉल हुआ है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 150 से 200। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी मैंने बताया था आपको क्या होता है, इंडेक्स होता है जिसके अंदर 30 मेन बैंक होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको भी ट्रेड करते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी 250 से 150 पॉइंट गिरा है, उसके बाद हैमर बना है, तो ही जाके हम लोग हैमर को ट्रेड करेंगे, उसके पहले ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ही मान लो गिरा है या तो 70 पॉइंट गिरा है, उसके बाद अगर हैमर बन गया, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 50 पॉइंट हुआ है, ठीक है, और इसके बाद अगर हैमर बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी को कितना गिरना चाहिए, 150 से 200 पॉइंट गिरेगा, तभी जाके अगर हैमर बनता है तो ही जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, उसके पहले ट्रेड नहीं करेंगे। 50 पॉइंट गिर गया, हैमर बन गया, ट्रेड नहीं करना है। 20 पॉइंट गिरा, हैमर बन गया, ट्रेड नहीं करना है। 100 पॉइंट गिरा, हैमर बन चुका है, तो भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड कब करेंगे, जब बैंक निफ्टी के अंदर 150 से 200 पॉइंट गिरा हो, मार्केट में गिरावट आया है 150 से 200 पॉइंट, और हमको दिख रहा है कि हैमर बना है, तो जाके हैमर क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो जाके हम लोग इस हैमर पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। 100 पॉइंट में, 50 पॉइंट में, 70 पॉइंट में अगर हैमर बन गया है तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये पहला चीज आपको क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम लोग निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी 50 भी एक इंडेक्स है, मैंने बताया था, जिसके अंदर इंडिया की 50 बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, अगर ये 70 पॉइंट गिरा है, 1 सेकेंड, 50 से 70 है, अगर ये 50 टू 70 पॉइंट गिरा है, क्योंकि इसके अंदर मोमेंट ज्यादा नहीं होता है, तो 50-70 पॉइंट भी गिरना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अगर निफ्टी 50 के अंदर 50 से 70 पॉइंट मार्केट गिर चुका है, फिर हैमर बना है, तो जाके हम लोग निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी 50 के अंदर 20 पॉइंट ही मार्केट गिरा है, अगर हैमर बन चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। निफ्टी 50 के अंदर कितना पॉइंट गिरना चाहिए, 50 से 70 पॉइंट, तो ही जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी के अंदर 150 से 200 पॉइंट गिरेगा तो ही जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, उसके पहले ट्रेड नहीं करेंगे। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। स्टॉक के अंदर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो डाउन साइड मूव कितना होना चाहिए, 1%। ठीक है, अब तो हैमर कैंडल स्टिक आपको पता चला क्या होता है हैमर, स्क्रीन विजिबल है ना। तो हैमर का कंडीशन पता चला क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो 150 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 150 से 200 पॉइंट मार्केट गिरना चाहिए, तो ही जाके हैमर काम करेगा। ठीक है, अगर निफ्टी 50 के अंदर कर रहे हैं तो 50 से 70 पॉइंट गिरना चाहिए, तब हैमर बनेगा, तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर स्टॉक के अंदर कर रहे हैं तो अगर स्टॉक 1% गिरा है किसी भी दिन, उसके बाद हैमर बन रहा है, तो ही जाके हम लोग स्टॉक के अंदर अप साइड का ट्रेड करेंगे, उसके पहले ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो हैमर क्या होता है अपने को पता चल गया, ट्रेड कब करना है वो भी अपने को पता चल गया। उसके बाद जो दूसरा कैंडल स्टिक है वो है अपने पास इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, उल्टा हैमर। अब देख लेते, पहले देख लो दिखता कैसे है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब जो हैमर था वो कैसा दिखता था, ऐसा। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, अगर इसी को हम लोग ने उल्टा कर दिया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, तो ये देख लेते क्या होता है। तो ओकर्स मैनली एट द बॉटम, ये भी क्या होता है, जब डाउन साइड चलता है, जब मार्केट गिरता है, तो जाके ये कैंडल बनता है इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद मार्केट क्या दिखाएगा हमको, अप साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो जब डाउन साइड का मूवमेंट हो तो ही ये कैंडल बनता है। लॉन्गर अपर शैडो विच शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द रियल बॉडी। हम लोग ने हैमर में देखा था जो डाउन साइड का शैडो था वो दिखता था, इसके अंदर अपने को शैडो कहाँ पे दिखेगा, अप साइड में दिखेगा, और बॉडी कहाँ पे दिखेगा, नीचे। इसमें बॉडी ऊपर दिखता था, इसमें बॉडी कहाँ दिखेगा, नीचे। Formation of inverted hammer is bullish because price hesitates to move downward during that period of time. उसके बाद देखो
अब यहाँ पे समझो, अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ठीक है। अब अगर मार्केट नीचे आ रहा था तो ये ऊपर क्यों गया, ये जो बायर थे इसको इतना ऊपर लेके क्यों गए? अगर सेलर के अंदर अगर पोटेंशियल था, अगर सेलर के अंदर दम था, जो मार्केट को गिरा रहा था, अगर उनके अंदर दम था, तो ये ऊपर भी नहीं चाहिए था, नीचे जाना चाहिए था। पर ये ऊपर आया तो अपने को ये पता चला कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्या है, बायर्स है, जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ये अपने को ये बता रहा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है कि हाँ मार्केट के अंदर बायर लोग भी आ चुके हैं, खरीदने वाले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब जो प्राइस है वो नीचे जाने के लिए मना कर रहा है कि अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अब प्राइस क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। तो ये इन्वर्टेड हैमर अपने को अलर्ट करता है कि आपको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट के अंदर कौन आ चुका है, बायर आ चुका है, कि मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसका भी सेम है, जो कंफर्मेशन होगा नेक्स्ट कैंडल में आएगा। अगर नेक्स्ट कैंडल ये अपने को मान लो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है, अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे बनेगा तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे, अगर ऊपर बनता है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर ही बनेगा तो ही जाके, अगर ऊपर ही खुलता है, ऊपर ही बनता है तो ही जाके हम लोग अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अगर नीचे बन जाता है तो ये कैंडल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये जो अपना इन्वर्टेड है हमारे कोई काम का नहीं है। तो अपने को दूसरा कंडीशन पता चला। उसके बाद सेम बैंक निफ्टी के अंदर 150 से 200 पॉइंट का गिरावट होगा, नीचे गिरेगा तो ही जाके हम लोग इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करेंगे। निफ्टी 50 के अंदर भी ये 50 से 70 पॉइंट गिरेगा तो ही जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। बैंक और स्टॉक के अंदर कर रहे हैं तो उसका भी कितना होना चाहिए, 1%, जैसा बैंक निफ्टी में था उसमें ऐसा ही है। इससे पहले हैमर में हम लोग ने देखा वैसा ही इन्वर्टेड हैमर में भी है। चलो, तो इन्वर्टेड हैमर आपको पता चल गया दिखता कैसे है। हेलो। बोलो। हाँ भाई, जैसे ही बोल रहा था, ये कैंडल जो है रेड में बने हम्म, चाहे ग्रीन में बने, दोनों एक ही काम करेगा, ऐसा है? दोनों एक ही काम करता है, पर अगर ग्रीन में बनता है तो ज्यादा काम करता है। अच्छा। हाँ, अगर ग्रीन बुलिश है, अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर ग्रीन बनेगा तो अच्छे से काम करेगा, अगर रेड बनता है तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, अपने को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। जो कंडीशन फुलफिल होगा तो जाके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर का अपने को कंडीशन पता चल गया। पहला तो मार्केट क्या आना चाहिए, डाउन साइड आना चाहिए। बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो 150 से 200 पॉइंट, अगर निफ्टी 50 कर रहे हैं तो 50 से 70 पॉइंट डाउन साइड आना चाहिए। स्टॉक कर रहे हैं तो 1% डाउन साइड आना चाहिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन डाउन साइड होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, जो इन्वर्टेड हैमर बना है उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बनना चाहिए। नीचे बन गया तो अपने को मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको, इसको ट्रेड मत करो। अगर ऊपर बनेगा तो ही जाके हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर ही पता चलेगा अपने को क्या बताता है, बुलिशनेस बताता है मार्केट के अंदर। कैसे बुलिशनेस बताता है, मैंने बताया कि अगर मार्केट नीचे आ रहा था, जिसने जो मार्केट को नीचे गिरा रहा था, अगर उसके अंदर दम होता, अगर उसके अंदर पोटेंशियल होता है तो ऊपर आने नहीं देता। पर मार्केट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इतना ऊपर आया है मार्केट, ठीक है। हेलो। बोलो। हेलो। मुझे हाँ एक हाँ बोलिए। सवाल था कि जैसे हैमर बनता है नीचे के साइड, ओके, जैसे बैंक निफ्टी हैमर। 150-200 पॉइंट गिरा, हाँ हाँ। तो अपने को पता चलेगा कि अभी ट्रेड ऊपर जाने वाला है, तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो अपने को लेना है, बराबर? नहीं नहीं, हेलो, लेना नहीं है। आवाज आ अगर रही? और भी कुछ हाँ सेटअप बनता है। हाँ बोलिए। हाँ। जैसे हैमर बना बराबर, अभी हाँ। 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे डाउन हुआ, ओके। तो उसके बाद अपने को ट्रेड करना है, बराबर? जैसे मार्केट अभी अपने को वहां ऊपर पे जाने की अपने गुंजाइश को है। हाँ, अपने को वहां पे अलर्ट हो हाँ, जाना है कि हाँ बैंक निफ्टी ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है। उसके बाद अगर बराबर। आपके पास पैसे बहुत हाँ ज्यादा है, अगर आपके पास हाँ। बहुत ज्यादा पैसा है, अगर आपको मार्केट में लॉस करना है तो आप लोग डायरेक्टली हमारे पे ट्रेड कर लो। पर अगर आपको बराबर। पैसे बचा के रखने हैं, अगर आपको हम्म, प्रॉफिट करना है तो उसके बाद 2-3 सेटअप और बनने दो। बन गया कंफर्मेशन, एकदम अपन क्लियर हुए कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो जाके अपने को ट्रेड करना है, क्योंकि अपने को पैसे गंवाने तो नहीं है। जैसे जैसे कि अभी हैमर मान लीजिए एक साथ 2-3 बार बन चुका वो, हाँ हाँ तो हाँ। तब अपने को ट्रेड करना है। हाँ तो ट्रेड कर सकते हैं। पर उसके ओके। साथ में जो मैं आगे जाके सेटअप सिखाऊंगा, ठीक है, हाँ। अगर वो सेटअप भी बन रहा है तो अपने को 100% अपने को श्योर हो जाएगा कि अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आने वाला, ऐसा। ओके, ठीक है, वो एक क्लियर हो गया डाउट। दूसरी हाँ। बात, जैसे 2-3 हैमर बन गए, अपने को हम्म, 99% जितना कंफर्म होगा कि मार्केट अभी अप जाने हाँ वाला है, ओके। हाँ लेकिन उसमें भी अपने को रुकना कब तक है? जैसे अपने बाय कर लिया, हाँ।
कॉल ले लिया, तो ओके। उसके बाद उसमें अपने को रुकना कब तक है? 50-100 पॉइंट बढ़ने तक रुकना है कि कब तक मतलब वो देखो, पता चले अपने को? हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब हम लोग कोई भी सेटअप को फॉलो करते हैं ना, तो अपने को हम्म। एंट्री कहाँ पे लेना है, सेटअप अपने को वो बता हाँ देगा। अपना हाँ, स्टॉप लॉस मेन चीज कितना होने वाला एंट्री है, और एग्जैक्ट। हाँ, अपना स्टॉप लॉस कितना होने वाला है, वो अपने को सेटअप बता देगा। अपने को निकलना कहाँ पे है, कौन से प्राइस पे, वो अपने को सेटअप बता देगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सेटअप बन जाएगा तो अपने को हर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अपने को यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ का स्टॉप लॉस है और वहाँ का टारगेट है। क्योंकि अपने को हैमर तो हैमर में बन सिर्फ चुका क्या है पता दो चल तीन। हाँ हाँ, बोलिए। ये देखो, हैमर में अपने को सिर्फ क्या पता चलेगा कि अपना सिर्फ स्टॉप लॉस पता चलेगा कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ गया, अगर यहाँ पे मार्केट हाँ यहाँ तक आ जाता है तो अपने को निकल जाना है। अपने को सिर्फ स्टॉप लॉस पता चलेगा। बराबर। टारगेट के लिए अपने को क्या हाँ करना हाँ पड़ेगा, हाँ। सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। उसलिए सेटअप होता है कि आपका तो एंट्री जैसे कहाँ पे एक होगा। मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। जैसे मार्केट डाउन हो रहा है, उसका दो तीन बार हैमर बन चुका बराबर, ओके। हाँ। तो एक स्टॉप लॉस भी अपना वहां तक रहेगा कि अगर इसके नीचे भी मार्केट जाता है तो फिर और डाउन होगा। इसलिए एक तो हाँ, इसके स्टॉप बाद लॉस और का जो डाउन। हैमर है अपने को पता चल गया। हाँ। ओके। हाँ। दूसरा कि अप जाने वाला है, जैसे तब मार्केट पता चलेगा कि अप होने वाला है। अगर हाँ। मार्केट फिर भी अपने 50-100 पॉइंट ऊपर अप जाने के बाद फिर वापस डाउन हुआ, हाँ। वही जो सोच मेरे को पूछना था कि एंट्री और एग्जिट ये दोनों हम्म, मेन है अपनी। हाँ, तो ये अपने को सेटअप बता देता है ये कितना पे एंट्री लेना है, कहाँ पे अपने को एग्जिट हो जाना है। तो फिर आगे अपने को पता चले, हाँ, हाँ, एंट्री तो आगे पता पता चल गई। अगर इसमें भी पता करना है ना अपने को, तो जैसे कि मान लो हाँ हाँ कि अपना नीचे मार्केट गिर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से एक बार उठा था, बराबर। फिर अब नीचे गिर रहा है, तो अगर हैमर हाँ बनाए तो हाँ हम लोग कहाँ तक का, यहाँ तक का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बार मार्केट गिरा था। जैसे कि देखो, बराबर। मार्केट अगर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे बायर बैठे हुए, तो मार्केट को उन्होंने थोड़ा ऊपर लेके गए, पर सेलर बहुत ज्यादा हम्म, स्ट्रांग, उससे मार्केट फिर नीचे गिर गया। ये समझे पॉइंट? तो अगर बराबर हैमर हाँ बनता है तो बायर फिर से इस लेवल तक लेके जाएंगे मार्केट को, फिर यहाँ से मार्केट डंप हो हाँ। सकता है, गिर सकता है। तो यहाँ तक का अपने ओके टारगेट ओके। लेके चल सकते हैं, हाँ अगर वही, हैमर के क्योंकि बेसिस कभी पे कभी करना है। मार्केट फिर अगर अपने को, स्टेबल। बताओ क्या बोल ओके रहे ओके। हो, क्लियर हो कभी गया? कभी क्या मार्केट। ओके क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बीच में किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अपना तीसरा हैमर है, वो है बुलिश इनगल्फिंग। एक सेकंड में टाइम देख लेता हूँ कितना बचा है। 4 मिनट में हो जाएगा। चलो, तो बुलिश इनगल्फिंग भी क्या है, एक तरीके का कैंडल है जो अपने को क्या बताता है कि मार्केट नीचे गिरा है तो अब ऊपर उठने वाला है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे हैमर और इन्वर्टेड हैमर और सिंगल सिंगल कैंडल था, ठीक है, सिंगल कैंडल था। पर अब जो ये बुलिश इनगल्फिंग है, वो दो कैंडल को मिला के बनता है। जब दो कैंडल बनेंगे तो ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग। कैसे दो कैंडल बनता है, क्या होता है उसके अंदर, कैसा दिखता है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, ये होता है बुलिश इनगल्फिंग। मतलब एक छोटा सा कैंडल बना है, एक ये छोटा सा कैंडल बना है, अगर दूसरा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल है, अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर इसको पूरा इनगल्फ मतलब निगल जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। मतलब कि ये मान लो कि ये सेलर का कैंडल है, मार्केट नीचे धीरे धीरे आ रहा था, अपना रेड कैंडल बना, सेलर लोग हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बड़ा सा बायर आ जाता है। कौन आ गया, एक बड़ा सा बायर आ गया, जिसने ये जो सेलर था इसको पूरा खा गया, मतलब इसका जो डाउन था, इसका जो पावर था उसको पूरा खा गया। तो अपने को ये पता चलता है कि अब बायर आ चुके हैं, बायर स्ट्रांग हो गए, अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ से क्या होने वाला है, ऊपर उठने वाला है। तो एक कैंडल जो दूसरे कैंडल को खा जाए, पूरा इनगल्फ कर जाए, और इसी कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसके देख लीजिए, थियरी देख लीजिए, एंट्री कैसा होने वाला है, हर एक चीज। देखो, तो बुलिश इनगल्फिंग दो कैंडल होता है, दो कैंडल का पैटर्न है, एक कैंडल में नहीं बनता है बुलिश इनगल्फिंग, दो कैंडल होना चाहिए, एक छोटा कैंडल होना चाहिए जिसको निकलने के लिए एक बड़ा कैंडल आएगा, तो दो कैंडल का पैटर्न है। उसके बाद in the previous days opening after opening lower in the previous day close। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, कैसा बनता है, ये देखो इसका क्लोज है,
बुलिश इंगल्फिंग का जो प्रीवियस का जो कैंडल था वो क्या इसका ये क्लोज है, तो इसका जो ओपनिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और जो इसका क्लोजिंग होना चाहिए वो ओपनिंग क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। जैसे कि ये कैंडल बना है, मतलब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ठीक है, सेलर है अभी, ये लोग क्या है, सेलर है। फिर से मार्केट के अंदर जो ओपनिंग होता है, जो नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ, अगले दिन जो प्राइस ओपन हुआ वो नीचे हुआ, मतलब अभी भी क्या है, बायर लोग दम नहीं है बायर के अंदर। पर दिन होते होते दिन खत्म होते होते बायर ने क्या दिखाया, अपना पोटेंशियल दिखाया कि हम लोग आपसे ज्यादा है, हम लोग आपसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तो क्लोजिंग ऊपर हुआ ना। अगर बायर लोग कम होते तो उसका क्लोजिंग भी क्या होता, नीचे होता, ऊपर मार्केट जाता ही नहीं। पर ये कैंडल हमको ये बता रहा है कि बायर लोग अब आ चुके हैं और धीरे धीरे मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसका जो क्लोजिंग होगा, ये ओपनिंग के क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। इसका जो ओपनिंग होगा क्या होगा, क्लोजिंग के नीचे, और जो इसका क्लोजिंग होगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे रहता है, ऊपर, तो ये क्या रहेगा, उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बुलिश कैंडल क्लोजेस अबव द प्रीवियस कैंडल्स ओपन। जो प्रीवियस कैंडल था, जो पहले का कैंडल था, अगर उसका ओपन, उसके ओपन के अगर ऊपर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बुलिश एंट्री, ठीक है। ये थोड़ा आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इतना थियरी तो नहीं पता चल रहा होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इज अ कैंडल स्टिक पैटर्न दैट फॉर्म्स व्हेन अ स्मॉल रेड। तो यही बताया कि जब छोटा सा रेड कैंडल बनता है, जब एक छोटा सा मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनता है और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल पूरा इसको इनगल्फ कर जाता है, पूरा इसको खा जाता है, तो ऐसे ही पैटर्न के कैंडल को हम लोग क्या, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो ये एक सिग्नल रिवर्सल पैटर्न है, ये हमको ये बताता है कि अब क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर उठने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है। तो इसमें भी सेम होना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग जा रहे हो तो 150 से 200 पॉइंट मार्केट गिरना चाहिए। बैंक फिन निफ्टी विफ्टी का अगर कर रहे हो तो 25 से 70 पॉइंट होना चाहिए। स्टॉक के अंदर कर रहे हो तो 1% होना चाहिए, ठीक है। मार्केट के अंदर कभी भी अगर ऐसा पैटर्न दिखे तो एक ग्रीन मार्केट गिर रहा है, एक ग्रीन का एक रेड कैंडल बना है और दूसरा जो ग्रीन कैंडल बनता है पूरा खा जाता है, तो ऐसे कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिंग। तो अपने को यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि मार्केट क्या होने वाला है, धीरे धीरे ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ने आज बुलिश कैंडल स्टिक पूरा खत्म किया, जिसमें मैंने बताया कि 3 तरीके के मैंने बुलिश कैंडल बताए, एक था हैमर, दूसरा था इन्वर्टेड हैमर और तीसरा था बुलिश इनगल्फिंग। इसको हम लोग बुलिश हरामी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ने बुलिश कैंडल के बारे में पढ़ा, 3 कैंडल हमने पढ़ा। इसके अंदर कुछ भी डाउट है आपको, किसी को कुछ भी डाउट हो एंट्री में, एग्जिट में, ट्रेड कहाँ करना है उसमें पूछ सकते हो। 3 कैंडल के बारे में हमने पढ़ा, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और बुलिश इनगल्फिंग। आगे कंटिन्यू करें कि आज के लिए इतना रहने दे, 3 कैंडल प्रैक्टिस करोगे फिर आप लोग। हमेशा आप देख, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग बता देता हूँ आपको कैसे करना है, ट्रेडिंग में आ जाना। हेलो। हम्म, हाँ सर, जैसे मैं ये पूछ रहा था, जो कैंडल बताए अभी, वो पुट साइड या कॉल साइड दोनों के लिए सेम ही है ना? समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो आप। जैसे कैंडल बना है, जैसे अपने पुट साइड में ले रहे हैं, तो दोनों में तो हम्म, कैंडल सेम ही काम करेगा। फिर हमने बताया कि ऊपर अगर मार्केट जाने वाला है तो ये कैंडल काम हाँ। करेगा, नीचे जाने वाला ये हाँ, कैंडल काम नहीं करेगा, उसके लिए दूसरे कैंडल है। अच्छा। हम्म, बस ये पूछना। देखो मैंने बताया था बैंक निफ्टी, ठीक है, ये रहा अपना बैंक निफ्टी, आपको दिख रहा होगा। हाँ हाँ। तो अगर ट्रेडिंग व्यू आप लोग डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर बहुत सारे हैं स्टॉक्स, जो आपको सर्च करना है वो सर्च कर लेना। ये देखो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिख रहा होगा, 5 मिनट का है, मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, 5 मिनट से कहाँ पे चले जाना है, जो कैंडल होते हैं ज्यादातर कहाँ, ज्यादातर अच्छा काम किस पे करते हैं, 1 डे पे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है। या तो 15 मिनट या तो 45 मिनट। अगर आप लोग 5 मिनट पे कैंडल देखोगे, 2 मिनट पे कैंडल देखोगे, 2 मिनट पे हैमर देखोगे तो उतना अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। हमेशा अगर कैंडल के बेसिस पे अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो टाइम फ्रेम आपका क्या होना चाहिए, 45 मिनट्स या तो 1 घंटा या तो 1 दिन, वहां पे अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो 1 दिन में चले जाना, यहाँ पे आप लोग एनालिसिस करना कि कहाँ पे हैमर बना हुआ है,
अभी फिलहाल में तो ऐसा कहीं नहीं बना है, तो मैं आपको दिखा के बताता हूँ। ये आप लोग देखो, ये मैंने आपको बताया था बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो बुलिश इनगल्फिंग एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, ये वाला आपको दिख रहा है बुलिश इनगल्फिंग एग्जांपल। ये अपना रेड कैंडल छोटा सा बना है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था 150 से, क्या बहुत ज्यादा पॉइंट ये नीचे गिरा है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कितना पॉइंट गिरा है, जस्ट अ सेकंड मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। ये अगर हम मेजर करें, यहाँ से देखो 4000 4,500 पॉइंट गिरा है, तो अपना फुलफिल तो हो रहा है। 150 से 200 पॉइंट मैंने बोला था, यहाँ पे 4,500 के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो अपना 4,500 के बाद मार्केट गिरा है, और यहाँ पे क्या बना है, एक छोटा सा ग्रीन रेड कैंडल, और इस पूरे कैंडल को क्या किया है, जो दूसरा कैंडल था वो पूरा इनगल्फ कर चुका है, पूरा खा चुका है। तो इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कैंडल को मैंने क्या बताया था, बुलिश इनगल्फिंग। तो इसके बाद देखो मार्केट कितना ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर ही जा रहा है मार्केट। तो ऐसे आपको एग्जांपल कुछ बोले सर, जो आप जो बतलाए हैं ये हैमर वाला एक दिन के टाइम फ्रेम में, तो लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन का टाइम फ्रेम काम करेगा? जैसे कि अभी आप लोग ऑप्शन ही ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने देखा कि बुलिश इनगल्फिंग बन गया है, ठीक है। तो अगले दिन का हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है, बाइंग होने वाला है कि सेलिंग होने वाला है, पता चला? जी सर, ऐसा तो जी, ये तो देख लिया, लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितना टाइम फ्रेम सही रहेगा? लाइव मार्केट ऑप्शन में के आपके लिए ऊपर है, आपके ऊपर। मैं तो एक एक मिनट के अंदर भी ट्रेड करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ, मैंने बताया था ना, 1 मिनट के अंदर जी ट्रेड जी। लेना है फिर निकल जाना है। तो आपके ऊपर है कि आप जैसे कितने मिनट ट्रेड करते हो। अगर आप बिगिनर जैसे हो तो सर आप लोग, हाँ बताइए। जैसे कि सर बोले थे, बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट जब नीचे जाएगा तो हैमर काम कर सकता है। हाँ हाँ उसके हाँ बाद जो हाँ, सेटअप बनेगा उसके अनुसार तो 150 ओके। से 200 पॉइंट या तो 5 मिनट में भी जाएगा या 1 मिनट में भी चला जाता है, अभी का जो हाँ मार्केट चल रहा है। हाँ 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 हाँ। तो तो उसमें वहां पे भी फिर जब चलेगा, 1 मिनट में अगर वहां पे भी अगर गिरता है 5 मिनट, जी 1 मिनट में नहीं, 5 मिनट में अगर 150 से 200 पॉइंट गिरता है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जी जी हैमर बनता जी है, सर और जो मैं सेटअप सिखाऊंगा जी अगर वो भी बन रहा है, तो आप लोग बेझिझक ट्रेड जी लेना, आपका प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी तो नॉर्मल टाइम फ्रेम 5 मिनट सही रहेगा, बस हाँ आपके नॉर्मल, सजेशन चाहिए। हाँ अगर आप बिगनर हो तो नॉर्मल टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रखना है। 15 मिनट में आपको क्या जी बनाना है, लेवल बनाना है। सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट, जी और सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस। होगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, वो आपको 15 मिनट में बनाना है। और जो ट्रेड करना है वो जी 5 मिनट में करना है, ठीक है। जी जी सर, यही कंफ्यूजन था सर। हाँ, और किसी को कुछ डाउट? अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जितने भी लोग आज ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, आप लोग ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जितने भी स्टॉक होंगे आपके, ठीक है, आप लोग जो भी स्टॉक में आपको पता होगा कि ये कंपनी का स्टॉक है, वो स्टॉक को आप लोग खोलना, एक दिन का टाइम फ्रेम लगाना, और उसके अंदर ये जो मैंने 3 कैंडल बताया, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और बुलिश इनगल्फिंग, ये तीनों कैंडल को फाइंड आउट करना, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बना और वहां से मार्केट कितना उठा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बनता है तो मार्केट नीचे भी आता है। मैं जो बोल दिया बुलिश इनगल्फिंग बन गया, हैमर बन गया, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है भाई, ठीक है। मैं मार्केट का भगवान नहीं हूँ, मार्केट वहां से भी क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो आप लोग आइडेंटिफाई करना वो चीज को कि कहाँ कहाँ पे बना है, कहाँ कहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, और जितने भी स्टॉक है जो आपको पता हो उसके बारे में आपको रिसर्च करना है, आपको देखना है। जब तक आप लोग नहीं करोगे मार्केट के अंदर रिसर्च, जब तक आप लोग चार्ट को नहीं देखोगे, मैं कितना ही पढ़ा लूँ आपको समझ नहीं आने वाला है। ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करना, उसके अंदर आप लोग प्रैक्टिस करना है, कहाँ कहाँ पे ये चीज एक्टिविटी हुआ है, जो आज मैंने पढ़ा है वो कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी हुआ है, तो जाके आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क रहने वाला है, टाइम मिले फ्री अगर आप लोग रहोगे तो ये चीज को थोड़ा एनालाइज करना, ठीक है। ये 3 कैंडल इसे मैं बोल रहा हूँ, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और बुलिश इनगल्फिंग। आज हम लोग ने सिर्फ बुलिश कैंडल को देखा है, कल हम लोग देखेंगे बेयरिश कैंडल। अब उम्मीद करता हूँ किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो एक बार आप लोग देखना, मार्केट के अंदर रिसर्च करना, फिर होगा तो कल मेरे को पूछ सकते हो ना।
यहाँ पे स्टॉप कर दे क्लास को। थैंक यू।